परम सत्कारयोग गुरु साहब की पवित्र हजूरी च बैठी साध संगत जी, बहुत खूबसूरत ढंग नाल गुरबाणी का मनोहर कीर्तन करने वाले हुणे उन्होंने कीर्तन की समाप्ति की है। अज असी सारे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दसम पिता का प्रकाश दिवस मना रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक है। मैं धन्यवाद करदा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, खास तौर पर प्रधान साहब का, जनरल सकत्तर साहब का, धर्म प्रचार कमेटी का और सारिਆਂ का कि मनु थोड़ा जिहा मौका मिलिया है अपने विचार साझे करन दा। मैं दो तीन नुकते तुहाडे सामने इतिहासक तौर पर साझे करना चाहांगा। पहली गल यह है कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दसम गुरु जिहदा हुणे जिक्र भी हो रहा सी कीर्तन वेले, उन्हां दी जिहड़ी शख्सियत सी और हुण भी इतिहास विच दर्ज जिहड़ी शख्सियत है वो अद्विती है, अनपैरेलल है। इतिहास पढ़ के देख लो, तुहानूं पता लग जाएगा। और वो शख्सियत बहुपक्षी है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अद्विती शख्सियत दे, बहुपक्षी शख्सियत दे मालक सन। दूसरी गल जिहड़ी मैं इहदे नाल जुड़ी कहना चाहुंदा कि उन्हां दी रहनुमाई दा घेरा बहुत वड्डा सी। इतिहास पढ़ के देख लो, उन्हां दी रहनुमाई दा घेरा बहुत वड्डा सी। और फिर उन्हां दी जिहड़ी अगवाई है वो सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ सी, जिसका इशारा हुणे कीर्तन करदियां भी करके गए ने। एक धर्म गुरु के रूप विच गुरु साहब की भूमिका, एक पैगंबर के रूप विच उन्हां दी भूमिका, एक धर्म योद्धा जरनैल की तरह उन्हां दी भूमिका, एक क्रांतिकारी की तरह उन्हां दी भूमिका, और फिर सब तो वड्डी गल एक सरबंसदानी जिसने पिता माता पुत्रां की शहादत दी होवे उसकी भूमिका, और फिर एक रचनाकार के रूप विच है ना। कोऊ प्यो मुंडिया सन्यासी, कोऊ जोगी भयो, कोऊ ब्रह्मचारी, कोऊ जति अनुमानबो, हिंदू तुर्क कोऊ राफजी, इमाम साफी मानस की जात सब एक है पहचानबो। एक रचनाकार के रूप विच भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की भूमिका बेमिसाल रही है। तो मैं जी पहली गल तुहाडे सामने यही कर रहा सी कि उन्हां दी शख्सियत जिहड़ी है बहुपक्षी है, और उस शख्सियत दी विच जिहड़ी रूहानियत है, जिहड़ी पैगंबरी है, जिहड़े धर्म गुरु के रूप विच और एक धर्म योद्धा के रूप विच, क्रांतिकारी के रूप विच गुरु गोबिंद सिंह साहब की जिहड़ी सारी भूमिका है, मैनूं याद आंदियां ने 17 अल्लाह यार खां जोगी दियां। ध्यान नाल ये 17 सुन लेना। अल्लाह यार खां जोगी ने कहा सी, इंसाफ करे जी में जो ज़माना तो यकीन है, इंसाफ करे जी में जो ज़माना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। इंसाफ करे जी में जो ज़माना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। ये प्यार मुरीदों से ये शफकत भी कहीं है, भक्ति में गुर अर्श है संसार में ज़मी है, उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने, है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने। फिर वो कहता है करतार की सौगंध है, अला यार खां जोगी कहता है करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद की वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। कहता है अला यार खां जोगी मेरी कलम विच बड़ी ताकत है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, पर सतगुर के लिखूं वस्फ कहाँ ताबे रकम है। पर मेरी कलम च इन्ना जोर नहीं कि मैं सतगुरु की सिफत लिख सका पूरी। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वस्फ कहाँ ताबे रकम है। फिर वो कहता है एक आँख से, ध्यान रखना इस तो उत्ते दियां 17 नहीं लिखियां जा सकदियां जो मैं समझदा। एक आँख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को या मझधार को या लहर को देखे। समुंदर है ना, समुंदर के उत्ते बुलबुला जिहड़ा है, एक दिन अपने आप को बुलबुला साबित कर रहा है कि एक बुलबुला जिहड़ा वो डींग मारे कि मैं दसदा समुंदर का साहिल कितना वड्डा है। कहता है इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
मैं दसा कि समुद्र डूंगा किन्ना है, नॉट पॉसिबल। मैं दसदा कि समुद्र ते लहरां किदां चलदियां ने, मैं नहीं दस सकदा। वो कहता है एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को या मझधार को या लहर को देखे। किस नूं देख सकता है, किस दा जिहड़ा है वो वर्णन कर सकता है। ऐसी शख्सियत जिन्हों अला यार खां जोगी ने इन्नी वड्डी अपनी अकीदत भेंट की है, इंसाफ करे। फिर सुनाना चाहता, इस तो खूबसूरत सतरा मैं बहुत पढ़दा, इस तो खूबसूरत सतरा मैं नहीं सोच सकता कोई भी लिखे। वो कहता है कि इंसाफ करे जी में जो ज़माना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है, ये प्यार मुरीदों से ये शफकत भी कहीं है, भक्ति में गुर अर्श है, संसार में जुमी है, उल्फत के ये जज्बे नहीं देखे कहीं हमने, है देखना एक बात सुने भी नहीं हमने, करतार की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सदगुर के लिखूं वस्फ कहाँ ताबेर कम है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, साहिल को या मझधार को या लहर को देखे। बहुपक्षी शख्सियत दी गल करदे जो मेरे मन में पहला नुकता आंदा है, वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की जिहड़ी करामात उन्होंने की है, वो खालसा पंथ सिरज के की है। ध्यान रखना है इस गल नूं। सब तो वड्डी गल जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के जीवन में हुई है, वो खालसे की सिरजना है, और इस सिरजना ने इतिहास नूं बदल दिता है, इतिहास की दिशा बदल दी सी। इतिहास किधरे होर जा रहा सी, उन्होंने दूजी दिशा दे दी सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जदों खालसे की सिरजना की सी। मैं 3-4 लाइनां कहंदा, प्लीज़ ध्यान नाल सुन लेना। मैं ये समझदा कि गुरु साहब ने जदों खालसे की सिरजना कर दी, गुर कर जन्म तुम्हारे होए, पिछले जात वरन सब खोए। हुण तुसीं खालसा हो गए हो, पिछले जात वरन सारे खत्म हो गए जे। ध्यान रखना, किते हुण भी कहो अपने नां दे नाल मैं ये हाँ मैं वो हाँ, ना, गुर कर जन्म तुम्हारे होए, पिछले जात वरन सब खोए। तो फिर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस ये गल कहना कि सत्ता दे समीकरण बदल गए। खालसे की सिरजना नाल जिहड़ा इक्वेशन ऑफ पावर है वो बदल गई, इक्वेशन ऑफ पोलिटिकल पावर जिहड़ी है वो बदल गई, सत्ता दे समीकरण बदल गए, पिछले वर्ग की सरदारी कायम हो गई। मैं हुणे तुहानूं दसांगा, बेदखल लोग जिन्होंने बेदखल किया होया सी मुख धारा तो, वो रूलिंग हो गए। ये वापरिया है गुरु साहब की भूमिका नाल। इक्वेशन ऑफ पावर बदल गई, पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिहड़ा वर्टिकल स्ट्रक्चर सी वो हॉरिजेंटल हो गया। ध्यान रखना इस गल नूं। ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने खालसे की सिरजना करके, और जदों मैं इतिहासक लिखतां पढ़दा तो मैनूं बहुत कुछ मिलता है। इतिहासक लिखतां विच लिखिया है कि गुरु साहब ने अहद कीता सी, वायदा कीता सी, वचन कीते सन। की सन? जिनकी जात और कुलमाही सरदारी नहीं भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जिनकी जात और कुलमाही सरदारी नहीं भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। राठन के संग रंक लड़ाऊं, राठन के संग वड्डे वड्डे जिहड़े सिखदार बने हुए ने, राठन के संग रंक लड़ाऊं, भूप गरीबन को कहवाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये वचन किए हुए सन बाबा जी ने। फिर 7 सनात और 12 जात, जाने ना ही राजनीति की बात। उन्होंने जिन्होंने राजनीति का पता ही नहीं हैगा, राजनीति हुंदी की है, पॉलिटिक्स हुंदी की है। 7 सनात और 12 जात, जाने ना ही राजनीति की बात। इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही, याद रखें हमारी गुरियाई। मैं एक बारी इस जिन्होंने बेदखल किया गया, एक बारी उन्होंने सरदारी देंगा तो मैं गुरु गोबिंद सिंह कहावांगा। तो मनु लगता है कि खालसे की सिरजना ने इतिहास की दिशा बदल दी। बाद में हुण असीं रिजर्वेशन करते हैं, सारी दुनिया नूं रिजर्वेशन दे रहे हैं कि ये पिछड़िया वर्ग है, ये कास्ट के आधार पर। क्यों? इहदी बुनियाद जिहड़ी है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे ओ बचन सन, जिनकी जात और कुलमाही सरदारी नहीं भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम। बीज उत्थे जे, इतिहास पढ़ के देखना। बस मैं एक गल होर कहनी चाहांगा कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने जिथे खालसे की सिरजना की,
उत्थे जदों मैं उन्हां दा हौसला देखदा तां सच जाणो मेरा सिर झुक जाता है, मत्था टेकदा, मैं सजदा करदा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं। कमाल दा हौसला है। 4 साहिबजादियां दी शहादत हो गई है, हुणे असी शहीदी जिहड़ा है वह मनाई है। 4 साहिबजादे सन, 4 पुत्र सन। मैं हुणे हजूर साहब बोल रहा सी, मेरे मूँह चो एक गल निकली, शायद वो गल ठीक ही होए। मैनूं बहुत लोगों ने सराहया, कहा कि तुसीं बहुत कमाल की गल की है। मैं क्या मेरे भी 2-3 पोतरे छोटे बच्चे है ने, जे किसी के पैर च कंडा चुभ जाए ना, कंडा जरा जिहा, तो रात भर माता पिता नहीं सोंदे, रोंदे ने कि कदों की हो गया मेरे बच्चे नूं, की हो गया। इत्थे 4 साहिबजादे शहीद हो गए ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे, और चिट्ठी लिखते ने औरंगजेब नूं। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जफरनामा जिहड़ा है वह फतेह की चिट्ठी है, फतेह की चिट्ठी लिखते ने औरंगजेब नूं। और उस चिट्ठी च की लिखते ने, ना ईमा परस्ती, और सुन लै औरंगजेबा तेरा कोई ईमान नहीं है, ना ईमा परस्ती, ना औजाए दी, ना साहिब सनासी, ना मुहम्मद यकी। तू तो मुसलमान भी नहीं हैगा, तेनू तो मुहम्मद ते भी यकीन नहीं, तेरा तो कोई ईमान ही नहीं हैगा। ना ईमा 4 साहिबजादियां दी शहादत तो बाद चिट्ठी लिखी गई है। कभी मैनू मौका मिलेगा मैं पूरा जफरनामे दे तुहाडे नाल गल करांगा, ध्यान देने की कृपा करो। वो कहते हैं कि भाई ना ईमा परस्ती, ना औजाए दी, ना साहिब सनासी, ना मुहम्मद यकी, तुरागर नजर अस्त लश्कर व जर, मारा निगाहत यजदा शुक्र। तेरी निगाह है अपने लश्कर ते, अपने हथियारों ते, मेरी निगाह उस दे शुक्र ते। तुरागर नजर अस्त लश्कर व जर कि मारा निगाह अस्त यजदा शुक्र। ऊरा गरूर अस्त बल मुर्को माल कि मारा निगाह अस्त यजदा अकाल। उदी तय अपने कब्जे करी जाता है इधर उधर, तो दसदा पिया मैं बड़ा वड्डा हुक्मरान हाँ। साडा ते उस दे नाल प्यार है, उस उपर वाले नाल प्यार है। और जदों वो शहादत के बच्चों की गल करते हैं 4 साहिबजादियां दे, ये 2 शेर याद रखना जिहड़े मैनू बहुत मुतासर करते हैं। एक है, चिहा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ता चार, चिहा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ता चार के बाकी बिमा दस्त पेचीदा मार। की होया कि मेरे 4 मार देते ने, की होया। चिहा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ता चार, की होया कि मेरे 4 पुत्र मार देते कि बाकी बिमा दस्त पेचीदा मार। ये जड़ा शब्द है ना भुजंगी, कित्थों आया कदी देख लेना। ये जड़े बाकी ने ना, ये करनगे ठीक, ये करनगे इतिहास नूं पलटनगे, देख लेना एक दिन। फिर कहते ने, चे मर्दी के अखर खामोशा कुनी। की मरदानगी है, सच्ची मुच्ची की मरदानगी है कि 7 ਤੋਂ 9 साल के बच्चों को मारने का मरदानगी है। कि यह मरदानगी है कि अजीत सिंह तो जुझार सिंह नूं बच्चों को मार देना, शहीद कर देना, ये कोई मरदानगी है। तो कहते ने, चे मर्दी के अखर खामोशा कुनी। चिनगारियां बुझा दित्तियां ने तू 4 चिनगारियां, अपने बच्चों को चिनगारी कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। चे मर्दी के अखर खामोशा कुनी कि आतिश दिमारा फिरोजा कुनी। हाली तू आतिश नहीं देखी, अग नहीं देखी, मेरा खालसा नहीं देखा हाली तू। 4 चिनगारियां बुझा दित्तियां, कोई गल नहीं। कि हाँ शुद्ध के चूं बचगा कुश्ता चार के बाकी बिमा दस्त पे जीता मार। मनु हैरानगी हुंदी है कि गुरु साहब 4 साहिबजादे की शहादत तो बाद ये चिट्ठी लिखते हैं, चे मर्दी के आकर खामोशा कुनी के आतश दमारा फिरोजा कुनी। फिर इतिहासक लिखतों चो मनु ये भी मिलता है, और ये तुहानू सारियां नू याद होएगा। कहते हैं कि गुरु साहब ने यह कहा सी, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ। दसो जी, 4 मुए तो क्या हुआ। जीवत कई हजार मेरे जिंदा ने। मैनू कई बार यह गल सुन के थोड़ी जी अंदर प्रेरणा मिलती है कि गुरु साहब साडे वाल इशारा करते सन। हुण असी देखिए कि असी उहदे साहिबजादे वाले कोई गुण साडे विच है ने, क्योंकि उन्होंने यह कहा सी, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। पर मैं हौसला जड़ा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का, जिहड़ी दलेरी बेमिसाल दलेरी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की है, उसनूं नमस्कार करना। बस मैं आखिर विच एक कोट तुहाडे सामने, मैं विद्यार्थी हाँ साहित्य का इतिहास का,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरु गोबिंद सिंह बारे कुछ लिखिया है। हिंदी के बहुत वड्डे ਸਾਹਿਤਕਾਰ ने। मैं वो कुछ 4 लाइनां तुहाडे अगे पढ़निया चाहुंदा। वो लिखता है, धन्य है वह देश जहां गुरु गोबिंद सिंह जी पैदा हुए थे। जनता निराश थी, उसमें किसी प्रकार का आत्म सम्मान नहीं रह गया था। ध्यान रखना है ना, 17 वाल हजारी प्रसाद द्विवेदी दियां 17 ने। जनता निराश थी, उसमें किसी प्रकार का आत्म सम्मान नहीं रह गया था। अत्याचार और अनाचार को भाग्य का दोष कहकर स्वीकार कर लिया गया था। जो अत्याचार हुंदा ना, अनाचार हुंदा, बंदा कहता साडी किस्मत च लिखिया सी। इहदे वाल इशारा कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अत्याचार और अनाचार को भाग्य का दोष कहकर स्वीकार कर लिया गया था। ऐसे लोगों में उन्होंने महान शूरवीर पैदा कर दिए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ऐसे लोगों में उन्होंने महान शूरवीर पैदा कर दिए। मृत्यु का भय मानो मंत्र के बल से उड़ा दिया। मौत का डर खत्म कर दिता। ऐदा है कि जिदा कोई मंत्र मार दिता होवे और सारा मृत्यु का भय मानो मंत्र के बल से उड़ा दिया। सर हथेली पर रखकर इन वीरों ने अन्याय को ललकारा और देखते देखते इतिहास पलट दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहता है, इतिहास के ऐसे अघटित घटनाक्रम कम ही देखा गया होगा। इहो जिहा घटनाक्रम इतिहास च नहीं होया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहता है, काल के रथ चक्र को इस प्रकार मोड़ देना गुरु जी की ही करामात थी। काल चक्र नूं मोड़ देना, उन्होंने दिशा दूजी दिशा वाल भेज देना, ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की करामात सी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखता है। एक कोट होर तुहानूं मैं सुणावां। महाकवि संतोख सिंह ने एक छंद लिखिया है, मैं उस छंद तो कुर्बान जांदा। वो छंद है कि अनेकता जिहड़ी है, प्लूरलिटी जिहड़ी है इस देश विच, साडे समाज विच, जिहड़ी डाइवर्सिटी मेरे समाज विच है, अगर वो है तो गुरु गोबिंद सिंह कारण है। नहीं तो डाइवर्सिटी खत्म हो गई सी, उन्होंने खत्म करने की कोशिश की गई सी। सब नूं कहा सी इस्लाम धारण कर लो। गुरु साहब के छोटे साहिबजादियां नूं कहा गया ना कि आओ इस्लाम धारण करो, तुहानूं जगीरां देंगे, तुहानूं राजे महाराजे बना देंगे, सत्ता दे देंगे तुहानूं। लेकिन जिहड़ी अनेकता कायम है वो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह करके है। और उसने जिहड़ा छंद लिखा वो सुना के मैं अपनी गल समाप्त करांगा। उसने लिखा सी, छाए जाती एकता, अनेकता बिलाए जाती। एकता हो जानी सी, किदां दी एकता के सब दे धर्म परिवर्तन हो जाने सन। छाए जाती एकता, अनेकता बिलाए जाती, होवती कुचीलता कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते, धर्म धसक जाते, वर्ण गरक जाते, सहत बेदान की, देवी देव देहुरा संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परमसूर, मूरत ना होती जो पे करना निधान की। जे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अवतार ना धार दे, जे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ना प्रकाश उन्हां दा हुंदा, तो सच जानो इस मुल्क की अनेकता और इसकी खूबसूरती जिहड़ी है, इसकी डाइवर्सिटी प्लूरलिटी जिहड़ी है वो खत्म हो गई हुंदी। जिन्ना समाज साडा खूबसूरत है, मैं तुहानूं सच दसां, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ प्लूरलिटी। सब तो वड्डी ताकत, सब तो वड्डी खूबसूरती साडे समाज की जिहड़ी है वो डाइवर्सिटी प्लूरलिटी वंसवंता विच है। और यह वंसवंता अगर बची है तो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह करके बची है। बस इन्हां गल्लां नाल मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह की जीवन की जिहड़ी सब तो वड्डी प्राप्ति है और जो कुछ उन्होंने अपने जीवन विच कीता है, मेरी पुरजोर मेरे को जिद्दां कहंदा अल्लाह यार खां जोगी कि मेरे हाथ में बड़ी ताकतवर कलम है, पर मैं बयान नहीं कर सकता, हाली भी कुछ बयान नहीं कर सकिया। बहुत कुछ किया जा सकता है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बारे। मैं तुहाडा बहुत धन्नवाद करदा और आस रखदा कि एक्चुअली गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के जीवन दा प्रचार प्रसार, साहिबजादियां दी शहादत का प्रचार प्रसार सारी दुनिया विच करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।